जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो लास्ट वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें हमने थर्ड सम तक कर दिया है। नाउ दिस इज़ द फोर्थ सम। वीडियोस फटाफट रेगुलर आएंगे अब आपके सामने। हम लोग क्या सॉल्व करें बेटा, ट्रिग्नोमेट्री 10 चैप्टर का 6.2 एक्सरसाइज, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। फिर से देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर विथ यू। वीडियो देखिएगा, आपको जरूर सीखने को मिलेगा और जरूर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वो समझा ना, हॉरिजॉन्टल व्यू ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज एलिवेट हो रहा है, एंगल ऑफ नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन विद द हॉरिजॉन्टल। याद रखना, जब भी ये एंगल बनेंगे, ये किसके साथ बनेंगे? एंगल जो बनेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेंगे, मतलब वो आई साइड के सामने जो लाइन होगा उसके साथ ऊपर देखोगे तो उसी के साथ बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 4। टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड। तो हम टू पोल्स है ना, तो ले लेते हैं टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 17। ये एक पोल 18 और ये एक पोल है 7। ये 18 मीटर का पोल है और ये 7 मीटर का पोल है। इसको नाम दे दो A और B। ठीक है, दो पोल हो गए 18 और 7 के। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज 22 मीटर्स। फास्टेंड मतलब बांधा गया, फास्टेंड मतलब बेटा बांधा गया। तो उनके टॉप पे से द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट, फास्टेंड मतलब बांधा गया, एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर। उनके ऊंचाई से, तो ये ऊंचाई वाला बेटा इनका दोनों का टॉप है, ये मैंने 22, इसका कितना लेंथ है 22 मीटर। ये क्या है बेटा, ये वायर है। ये क्या है बेटा 22 मीटर वायर। ठीक है, 7 मीटर और 18 मीटर का है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब यहां पे बैठ के देखोगे ना, ठीक है। ये इसका नाम दे दो टॉप T, इसका नाम दे दो M, इसका नाम दे दो N। ठीक है, तो हमको बोल रहा फाइंड आउट द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये आदमी टॉप पे यहां खड़ा है ना, यहां पे खड़ा है, यहां से ऊपर देख रहा है। जब ऊपर देख रहा है तो कौन सा एंगल बनेगा? अब एंगल किसके साथ बनेगा बेटा? सिंपल सी बात, एंगल किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एंगल ऑफ, एक्चुअली में क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, लेट्स डू इट। अगर आप देखोगे ये पूरा सरफेस है, ये पूरा जो पोल है, ये 18 मीटर का लेंथ, ये 7 है। ये कितना होगा बेटा 7। ये कितना होगा पूरा 18 में से ये 7 निकल गया, तो क्या बचा ये बेटा, ये 11 मीटर। मीटर बचा। मतलब मुझे ये एंगल निकालना है। मुझे दिया क्या है, ये 11 मीटर दिया, 22 मीटर दिया है। ओके, चलो इसकी बात अब हम करते हैं क्लियरली। अब इसको लिख लेते हैं। पहले मैंने बताया है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम लिखोगे उसमें जो भी आपने अल्फाबेट, जो भी आपने चीजें ली, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलो सोल्यूशन। पॉइंट्स A and B are 2 points where poles of 18 meter and 7 meter erected रिस्पेक्टिवली हमने बता दी कि पोल A जो है, A पॉइंट पे 18 मीटर वाला है बेटा, और B वाले पे 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सेकेंड ना बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली शादी का प्रोग्राम है। यहाँ पे इसलिए आपको ढोल बैंड बाजा की आवाज़ सुनाई देगी बैकग्राउंड में। तो और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, देयरफॉर लेंथ क्या होता है, देयरफॉर लेंथ TA 18 मीटर
और दूसरा क्या लेंथ, सेवन मीटर, NB 7 मीटर, ठीक है। सिंस एंगल, देखो ग्राउंड पे खड़े होंगे तो सीधे खड़े होंगे ना, तो MAB या TAB डाल दो, एंगल TAB इक्वल्स टू एंगल NBA 90 डिग्री और एंगल NMA ठीक है। यहाँ पे अगर रीज़न लिखना है, जैसे मैंने पहले वाले में रीज़न नहीं लिखा, अगर लिखना है ना, जैसे एक बिल्डिंग वाला क्वेश्चन था, उसके पहले वो लाइट हाउस वाला क्वेश्चन था, उसमें आप क्या शो कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, Therefore, quadrilateral बेटा MABN, MABN क्या होगा बेटा, रेक्टेंगल, ओके। अभी रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। Therefore MN, सॉरी क्या क्या है, Therefore NB इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। सिंस TA इज इक्वल टू TM प्लस MA, 18 इज इक्वल टू TM नहीं पता है मुझे, साथ ट्रांसफर हो गया ना बेटा, तो माइनस हो जाएगा। Therefore 11 is equal to TM, Therefore TM equals to 11, TM कितना आ गया बेटा, 11 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको पहले माइनस, कुछ स्कूलों में ना क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा देते हैं क्या, TM इज इक्वल टू TA माइनस MBA, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे जो हमने ट्रांसफर किया ना, दैट इज ऑल टुगेदर। मैंने कैसे लिखाया है, ये बड़ा वाला क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का टोटल, तो मैंने बड़े को लिया, TA इज इक्वल टू TM प्लस MA। और जब भी नाम लिखोगे ना सीरीज में लिखना, कैसे, TM प्लस MA, TM प्लस MA, एक लाइन से चल रहा है, ऐसा ही लिखते हो TM प्लस AM, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट सीक्वेंस में रहता है ना, टीचर को चेक करने में, आपको प्रेजेंट करने में, इट लुक्स वेरी गुड। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट प्रॉपरली। क्या लिखा मैंने, पहले 7 लिख लिया, देन TA इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू TM प्लस MA। तो TM कितना है बेटा, नहीं पता मुझे, TM की वैल्यू नहीं रखा, TA की वैल्यू पता 18, TA के नीचे 18, TM नहीं पता, MA कितना हो गया 7, ट्रांसफर कर दो 7, मुझे क्या निकालना है, TM निकालना है ना, तो TM अपनी जगह रहेगा, 7 इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, 18 माइनस 7, तो 18 माइनस 7 11, बराबर ना, हाँ 11 हो गया। अब इसके बाद हो गया 11, नाउ इन ट्रायंगल TMN, एंगल TMN इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, मुझे एंगल निकालना है तो रिलेशनशिप बताना पड़ेगा। सिंस कौन सा, देखो TN और TM, इसका मेजर मुझे पता है, सिंस TN इक्वल्स टू 22 मीटर, TM इज इक्वल टू 11 मीटर, देयरफॉर अब कैसे होगा, देयरफॉर अब एक बात ध्यान देना, समझने वाली बात है, इसके सामने है हाइपो, ये है बेटा, ये क्या है, ये कौन सा साइड है, ये हाइपो है 90 डिग्री के सामने, और इसके सामने दिया, ये एंगल है मेरा, ये कौन सा है, यही थीटा है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, यही थीटा है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है बच्चों, ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा जो है
क्लियर नहीं समझ में आ रहा है क्या? इसी एंगल की वैल्यू निकाल। अब इसे एंगल के सामने वाला हिस्सा दिया और हाइपोटेनस दिया है। सामने मतलब अपोजिट साइड इज गिवन एंड द हाइपो इज गिवन, सो व्हिच इज दैट रेशियो व्हिच सेटिस्फाइज दैट अपोजिट एंड हाइपो के बीच में कौन रिलेशन बताता है? अपोजिट एंड हाइपो। वेरी गुड, यस, अपोजिट एंड हाइपो, वेरी गुड। अपोजिट एंड हाइपो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। क्या है बेटा, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपो, और कॉसेक थीटा हाइपो अपॉन, समझ रहे हो ना? तो देयरफॉर सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या है बेटा, Tm अपॉन Tn। देयरफॉर थीटा नहीं पता, थीटा तो निकालना है। Tm कितना बेटा, Tm 11 अपॉन 22, कैंसिल किया हाफ, देयरफॉर साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, सिंस साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। थीटा कितना है बेटा, 30। अब आंसर, थीटा कितना है, 30। देयरफॉर द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर द एंगल made by the wire horizontal is 30 डिग्री। देख लीजिए एक बार, इसमें क्या दिया था, दो पोल हैं, एक 18 मीटर का है, एक 7 मीटर का। इफ दीज टू पोल्स आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड, तो मैंने दो पोल बना दिया, एक 18 का एक 7 का। ये 18 वाला है, ये 7 वाला। उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट देयर टॉप इज 22 मीटर। इनका टॉप किधर, इधर इसका टॉप, इसका टॉप, दोनों वायर बनाया कितना बेटा, 22 मीटर। 22 मीटर का वायर दोनों के टॉप पे बांधा गया। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द टॉप ऑफ विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब ये जब बांधा गया ऊपर, तो ये जो वायर बांधा गया, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। जब मैं ऊपर देख रहा हूं तो कौन सा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, मुझे एंगल बताना है। इस बार मुझे वायर का लेंथ दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो मैंने क्या बताया आपको, 18 मीटर का पोल है, 7 मीटर का पोल है। अब इन दोनों को जब आप सामने सामने रखोगे तो आपको क्या, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सामने देखोगे तो सामने आपकी निगाह भी जो बनाएगी एंगल वो भी परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा बेटा, फिर रेक्टेंगल जैसे हमने कल किया था, कल वाले सम में, याद है ना? हाँ, तो ये 7 हो गया, तो ये भी 7 हो गया। तो इस पूरे बिल्डिंग के हाइट 7 में से नीचे का 7 तो मुझे पता हो गया। क्यों? जब मैं सामने देखूंगा, सामने कहाँ, मैं जिस बिल्डिंग पे खड़ा हूँ 7 मीटर वाली बिल्डिंग पे, सामने जितना देखूंगा तो वो भी तो उतना ही दिखेगा। कल की बिल्डिंग पता है ना, बड़ी वाली बिल्डिंग, छोटी वाली बिल्डिंग, टॉप एंड अदर बिल्डिंग, टावर और दूसरी बिल्डिंग, है ना? तो सामने जब देखूंगा मैं, तो जितना वो बिल्डिंग ऊंचा है, जितना मैं टॉप पे खड़ा हूँ, इतनी ऊंचाई पे सामने देखूंगा ना मैं, तो उतनी ऊंचाई सामने कवर कर ली मैंने, मतलब 7 मीटर कवर कर लिया मैंने। तो ये 7 तो ये भी 7, तो पूरे 18 में से 7 तो मेरी आंखें देख रही हैं सामने, बिकॉज मैं 7 मीटर पे खड़ा ही हूँ। जब 7 मीटर पे खड़ा होकर मैं सामने देख रहा हूँ, 7 मीटर मैंने कवर कर लिया, पूरे 18 में से 7 मेरी निगाह ने कवर कर लिया। तो बचा क्या, बचा क्या, 11 मीटर। आइए आइए, आपको भी कैमरे पे दिखाता हूँ, आओ आओ। ये हमारे प्यारे चाय वाले हैं, ये बहुत प्यार से हमें रोज़ चाय पिलाते हैं, तो इनको ज़रा पहचानिए। ये प्यारे चाय वाले हैं, कभी अगर आपको दिखें तो ज़रूर इनसे चाय पीजिएगा, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमें रोज़ चाय पिलाते हो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से आप देख रहे हो कि 11 मीटर हो गया। ये 11 मीटर का आपका क्या हो गया, ऊपर वाली बिल्डिंग का लेंथ कैसे आया बेटा, टोटल बिल्डिंग का लेंथ माइनस
छोटी जो सामने वाली बिल्डिंग की हाइट है, जो छोटा वाला पोल है, ये हमने देख लिया 7 7 और ये 18 11 हो गया। अब उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कितने मेजरमेंट का एंगल, कितना एंगल इंक्लिनेशन कितना हो रहा है। तो वो कैसे होगा, पहले मुझे सारी चीजें लिखनी है। फर्स्ट आई विल राइट वॉट एवर द थिंग्स आर हियर, जो मेरा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने कैसे लिख दिया, पॉइंट A and B are the 2 points where the 2 poles are erected। आपको लिखना है 18 और 7 वाला कौन सा है, 18 और 7 वाला कौन सा है वो मेंशन कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद दोनों का एंगल आपने दिखा दिया, 90 डिग्री दोनों का एंगल हो गया, ठीक है। 90 डिग्री मैंने बता दिख रहा है कि नहीं शायद वहां से, ठीक है। ये हो गया एंगल, मैंने एंगल बताया। अब वो 7 कैसे निकलेगा, ये टोटल क्या है, ये छोटे दोनों का प्लस, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने TA इज इक्वल टू TM प्लस MA। जिसका मेजरमेंट पता था मैंने लिख दिया, जिसका नहीं पता था माइनस करके निकाल लिया। आप देखोगे आपको समझेगा क्लियरली। इसके बाद सिर्फ मैंने एंगल मेजरमेंट लिखा तो मुझे पता चला साइन थीटा वो है, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा, इक्वेशन सॉरी रेशियो लिखा, देन पुट द वैल्यूज, ये 1 आया। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन 30 हाफ होता है, थीटा थीटा क्या हो जाएगा हाफ। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, जैसे अगर आपको लिखना है थोड़ा और अच्छा बनाना है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कितना अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा और अच्छे से प्रॉपर हो गया। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। अब वही आंसर लिख दो, एंगल मेड बाय द हॉरिजॉन्टल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, करेक्ट। एक बार देख लीजिए, मैं पीछे हटता हूं। लेमन टी दिया उन्होंने, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं सच में। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 छोटा क्वेश्चन है ना। अब तक आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि बताया यहाँ पे शादी प्रोग्राम चल रहा है तो आपको बैंड बाजा सुनाई पड़ रहा था। ट्राई टू स्पीक इन अ लाउडर वॉइस, ओके। So now you are getting understanding how the questions are being solved using the application of trigonometry. अब आता है a storm broke a tree, तूफान आया पेड़ टूट गया। चलो ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है। a storm broke a tree, ठीक है। अब यहां से ट्री टूट गया, ट्री टूट गया एंड The tree top rested 20 मीटर from the base of the tree। ये ट्री है, जब ये टूटा the tree top rested 20 मीटर from the base of the tree। The tree top rested 20 मीटर, मतलब ये जो ट्री टूट गया, ये जब ट्री था 20 मीटर का, सॉरी ट्री था, ये ट्री टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूटा जब, तो ये जब नीचे गिरा, ये ट्री टॉप जब टूटा, ये यहां से टूट गया बच्चों, ठीक है। जब टूट के ये नीचे गिरा तो कितने का एंगल बनाया बेटा, उसने क्या बोल रहा है, रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री मतलब ये बेस है, ट्री के बेस से 20 मीटर की जगह ऐसे टूटा, जब गिरा तो ये जो हाइट है जहां से टूटा, जितना पेड़ जहां से टूटा वो ग्राउंड से 20 मीटर है, मतलब जहां से टूटा 20 मीटर के डिस्टेंस है, 20 मीटर का लेंथ है, लिखा ना। द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री से, बेस ऑफ द, ये बेस ऑफ द ट्री है, यहां से 20 मीटर की लेंथ पे गिरा, 20 मीटर की लेंथ पे झुका। अब मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये रहा,
इसके साथ बेटा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। मतलब ये क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे दिख रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उन्होंने बोला फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्री। ट्री तो ये पूरा है ना बेटा, यहां तक पूरा ट्री है ना, तो यहां तक तुझे फाइंड आउट करना है। मुझे इस पूरे ट्री की लेंथ निकालनी है। मतलब मुझे क्या निकालना है बेसिकली पता है, अगर आप थोड़ा समझोगे, ये मेरा पॉइंट समझो टी है, ये मेरा यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बी, ब्रेक। और यहाँ पे मेरा ये दूसरा, इसका नाम दे देता हूँ, ये टॉप पे, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। इसको छोटा छोटा कर देता हूँ मैं, ये हो गया मेरा ए। आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ना यहाँ से खराब लग रहा है। हाँ, तो ये जो ऊपर का पेड़ का हिस्सा है बेटा, इसको मैं नाम देता हूं ए, ठीक है। एक्चुअली अब आप ध्यान देना, जब ये पेड़ ऊपर था और यहां से टूटा, ये जब नीचे झुका, ये 20 मीटर है। मुझे निकालना क्या, ये जो पेड़ का हिस्सा टूटा है ना, यही ऊपर खड़ा हो जाएगा इसके ऊपर। अब बोलना मसले लंबा है छोटा ऐसा नहीं, सब इमेजिनेशन है। ये जब ऐसे ऊपर आया बेटा, तो यही तो मुझे निकालना है। मतलब मुझे उस टूटे हुए हिस्से का, उस ब्रोकन पार्ट का मेजरमेंट निकालना है या लेंथ निकालना है, सो दैट ये लेंथ जब इसके ऊपर आएगा तो नीचे का 20 मीटर, ऊपर का, दोनों ऐड होकर क्या बताएंगे बेटा, टोटल ट्री का हाइट, टोटल ट्री का हाइट मिल जाएगा मुझे। तो आप अब आपके लिए सामने ये है कि ये देखो, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 60 है, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये और ये पैरेलल, ये देखो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये 20 मीटर है। अब यार 20 सेम मत करना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका नाम दे दो सी। ये क्या बेटा, ट्रांसवर्सल है। ये क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। तो अगर ये 60 है तो ये वाला हिस्सा भी 60 होगा। कंफ्यूज मत होना, ये पूरा 90 है, 90 ये पूरा है। ये जो एंगल है ना, ये वाला ये 90 है, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ये 60 है सिर्फ, ठीक है। तो ये 60 वजह 60 हुआ, ये 20 है। अगर मैं इसको निकाल लूं, मतलब ये क्या है बेटा, ये सामने है ना, इसके हाइपोटेनस है, मतलब BC क्या है, हाइपोटेनस है। जब BC निकाल लूंगा तो ये BC निकाल के यहाँ ऊपर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो दोनों BC और 20 को ऐड कर दूंगा, मेरा आ जाएगा लेंथ। पहले देखते हैं, लिख लेते हैं पहले, व्हाटएवर इज गिवन। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ट्री टूटा तो क्या हुआ। लेट बी द पॉइंट वेयर ट्री इज सिचुएटेड, जहां पे ट्री है। लेट बी बी द पॉइंट वेयर ट्री इज ब्रोकन, टूट गया। देयरफॉर लेंथ BT 20 मीटर के डिस्टेंस पे टूटा, मतलब नीचे से पेड़ 20 मीटर जहां आता है वहीं पे टूटा, मतलब पूरे पेड़ की हाइट में से 20 मीटर जहां पे आता है वहां पे पेड़ B की जगह टूट गया। बोल रहा है पूरे पेड़ की हाइट निकालो, पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। BH horizontal line, therefore angle HBC is angle of depression, therefore measurement of angle HBC कितना बेटा आएगा, 60 डिग्री। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है, ये हमको जो दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या क्या हमारे काम की चीज है, मतलब जो मैंने भी बताया, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, यहां पे लिखते हैं, देयरफॉर देखो BH
यहां पे देखो BH लिखा है ना, BH पैरेलल टू TC एंड BC ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल HBC इक्वल्स टू एंगल HBC, Z पूरा करना है, HBC एक हिस्सा हुआ, दूसरा BCT, a pair of alternate angles. Therefore, अब HBC का मेजरमेंट पता है मुझे कितना बेटा, 60 डिग्री, इसके नीचे रख दो, 60 डिग्री इक्वल्स टू एंगल BCT, therefore मेजरमेंट ऑफ एंगल BCT इक्वल्स टू 60 डिग्री। मिल गया, अभी 60 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, हमको ये ट्रायंगल से काम है, ये वाले से, BTC, एंगल BTC एंगल BTC 90 है, और अभी हमने प्रूव किया एंगल BCT 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देयरफॉर अब ऐसा कौन सा रेशियो, विच इज दैट रेशियो विच सेटिस्फाइज, हमको निकालना क्या, याद रखना हाइपो निकालना है, 60 दिया है ना, अपोजिट और हाइपो के बीच में रिलेशन कौन बताता है, साइन एंड कॉस। यस, वेरी गुड बच्चों, आप लोग को आ रहा है, थैंक यू सो मच, आप देख रहे वीडियोस। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड हाइपोटेनस। क्या है देयरफॉर, साइन थीटा अपोजिट साइड कितना, कौन सा बेटा, BT अपॉन BC, ये B मेरा 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ठीक है। देयरफॉर साइन 60, BT कितना बेटा 20, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू 20 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों, √3 इंटू BC इज इक्वल टू 20 इंटू 2, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 20 इंटू 2 अपॉन √3। राइट, 20 इंटू 2, √3 का वैल्यू कितना है, एक सेकेंड, √3 का वैल्यू कितना है 1.73, कैसे करोगे, 40 इंटू 100 अपॉन 1.73 इंटू 100, 4000 अपॉन 173, डिवाइड करेंगे बेटा, यहां डिवाइड करते हैं, चलो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम देखते हैं, 2 टाइम देखते हैं पहले, 2 3 जा 6, 346, 540, 4 बार देते हैं, 6 टाइम गया तो 3 बार में जाएगा, 519, डेसिमल लगा 0 आया, 1 टाइम जाएगा बेटा 173, माइनस किया कितना आएगा
फिर आएगा 370, 370 कहाँ जाएगा, यहाँ 2 टाइम, ट्वेंटी 23.12, मैंने मल्टीप्लिकेशन इरेज किया, हाँ इरेज मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा डिवीजन है। अब हमको बीसी नहीं निकालना था, हमको हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, उसके लिए बीसी निकाला हमने। अब ये जो है बीसी 23.12 ये सीधा हो जाएगा तो ट्री के हाइट पे आ जाएगा, मतलब ये और ये ऐड जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ब्रोकन ट्री क्या है 80, क्या होगा बेटा 80, मैंने लिखा ए बी प्लस बी टी। व्हाट इज ए बी, एक मिनट यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना बीसी और ए बी। ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री क्या है बेटा, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बीसी इक्वल्स टू अपर पार्ट ऑफ द ट्री क्या है ए बी। Therefore, BC is equal to AB is equal to, ठीक, अब यहां पे लिखोगे therefore ट्री हाइट ऑफ द ट्री क्या बेटा 80, ए बी कितने बेटा, अभी हमने बताया ना ए बी 23.12 प्लस 20। अब मेरे वीर बच्चे 23.12 को जब ऐड करेंगे क्या करते मालूम है, ऐसे करेंगे इसको, यहां 20 लिखते हैं ना, 20 इज ए होल नंबर, तो 20 यहां पे आएगा 0.00। अब इसको ऐड करोगे तो डेसिमल वाला वैसे ही जाएगा, 3 और 4 कितना आएगा बेटा 43.12 मीटर। हाइट ऑफ द ब्रोकन इज 43.12 मीटर। समझे? देखो बहुत ही प्यार से मैंने, प्यार से मतलब अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आप देख सकते हो। एक तूफान आया, उसमें एक पेड़ टूट गया, पेड़ ऐसे टूटा, ठीक है, पेड़ ऐसे टूट गया, जहाँ से टूटा बेटा, ये जो टूटा तो ग्राउंड से पेड़ की हाइट थी ज़्यादा थी, लेकिन जितना 20 मीटर था ना वहीं से टूटा। इसका मतलब समझना, broke the tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, base of the tree से 20 मीटर से रेस्ट किया, टूटा। जो टूटा तो उसने बोल रहा है if angle made by the broken part with the horizontal is 60 degree, angle made by the broken part with the horizontal 60 degree, तो find out the length of the tree, मतलब मुझे ये broken part ही निकालना है। क्यों? नीचे का तो बताया है ना 20 मीटर है, नीचे का 20 बताया उसने, सिर्फ ऊपर जो टूट के गिरा है ना उसी का हिस्सा ऐसे सीधा कर दोगे निकाल के तो ये पूरा ट्री मिल जाएगा मुझे। ओके, तो मैंने जो लिखना था लिख दिया पहले फटाफट। लेट टी बी द पॉइंट वेयर ट्री इज सिचुएटेड एंड लेट बी बी द पॉइंट वेयर टी इज ब्रोकन। ठीक है, ट्री इज ब्रोकन, देयरफॉर लेंथ बी टी इज इक्वल टू 20, ये इतना 20 मिल गया। एच एस बी सी इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों?
क्योंकि नीचे टूटा है ना, therefore HSP is equal to 60 डिग्री, BH parallel to TC और BC is the transverse, so there will be a pair of alternate angle BCH और BCT। तो इसका 60 है, इसके नीचे 60 लिख दिया और BCT लिख दिया, तो BCT कितना हो गया बेटा 60। अब ये ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल BTC कभी भी 90 डिग्री को बीच में लिखा करो, सब कुछ अच्छे से दिखेगा। BTC में क्या है, BTC 90 है और BCT 60 डिग्री है। इतना होने के बाद साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट अपॉन हाइपो, अपना साइड का मेजरमेंट लिख दो, वैल्यू लिख दो, ट्रांसफर कर दोगे, वैल्यू पुट करते जाओ। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, आप सब देख सकते हो। डिवाइड करने के बाद क्या आया, ब्रोकन पार्ट BC इज इक्वल टू अपर पार्ट ऑफ द ट्री इन द डायग्राम। हाँ लिख दिया, दोनों इक्वल है क्योंकि हमने डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिया हुआ है, बराबर हो गया। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ब्रोकन ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या 80 है, 80 लिखा ब्रैकेट में AB प्लस BT, ठीक है। वैल्यू रखा, कितना है बेटा 43.12। मिस्टेक मत करना ऐड करने में, ये रहा एडिशन इसका, मिस्टेक मत करना ऐड करने में। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना है 43.12 मीटर। एक बार मैं हटता हूं, जरा देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें सॉल्व की गई हैं। मैं यहां तक करता हूं, लास्ट वाला सम, ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस वाज द क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, दैट विल बी अपलोडेड इन द अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप मिथिलेश सर का वीडियो देख रहे हो और आप सारे सम्स अच्छे समझ रहे हो। इन केस कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट इन द कमेंट। लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिथिलेश सर के सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप देख रहे वीडियो, समझ रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू समय देने के लिए, थैंक यू। जय हिंद। Yeah.